हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 1 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 158 158वीं करेंगे। 158 ए। आज डीओई ने दो वर्कशीट दिए बेटा आपकी क्लास की, 158 ए और 158 बी। 158 ए है हिंदी विषय की और 158 बी है आपकी आसपास जो बुक है उसकी, यानी आवर सराउंडिंग्स की। तो हम दोनों वर्कशीट करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं 158 ए कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर रिमझिम में हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, मुफ्त ही मुफ्त। यहाँ पर आपको अपना नाम या शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अच्छा बताइए कि जब आपको मुफ्त में कोई चीज़ मिली हो तो आपको कैसा लगता है। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें भीखू भाई को क्या मुफ्त मिल रहा है और उन्हें मुफ्त की चीज़ पाकर कैसा लग रहा है। आइए बच्चों, पाठ की कुछ पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में से कुछ शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बता सकते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, एक, अनेक आदि। विपरीत शब्द पहले भी हम कर चुके हैं, जैसे उल्टे शब्द। एक दूसरे का विपरीतार्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, एक, अनेक, समस्या, हल, छोटी, बड़ी। ठीक है। ताज़ा, ताज़ा का बासी, मुलायम, सख्त। तो इनके ये विपरीत शब्द थे। अब प्रश्न 1 देखते हैं बेटा। नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखें और उस विलोम शब्द का चित्र भी बनाइए। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा क्या है। पास, दूर, दुखी, सुखी। तो सुख में हम हंसते हैं तो हंसने का ऐसे चित्र बना सकते हैं, तो सुखी। ठीक है। सोना, उठना, जागना, सोना, जागना। ठीक है। तो यहाँ पर आप आईज ओपन दिखा सकते हैं, आंखें खुली हुई। भरा, खाली, भरा, खाली, आप एक खाली ग्लास दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब प्रश्न 2, क्या भीखू भाई को नारियल सच में ही मुफ्त में मिला। क्यों। तो भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में नहीं मिला था, क्योंकि उसको नारियल लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत उसको गर्मी में पसीने से तरबतर हो गया, तब उसको जाकर कहीं नारियल मिला, तो वो मुफ्त में नहीं मिला। पेड़ से उतरने के लिए भीखू भाई की मदद किसने किसने की। तो बेटा, पेड़ से उतरने में भीखू भाई की मदद पहले तो एक ऊंट सवारने की, ठीक है, ऊंट सवारने की थी, फिर उसके बाद एक घुड़ सवारने की थी। और यहाँ पर उसको भीखू का अंत में क्या हो गया था, सिर भी फूट गया था नारियल से, तो इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि उसको नारियल मुफ्त में नहीं मिला था। प्रश्न 4 है बेटा। बच्चों, हमने पाठ में कुछ नए शब्द पढ़े। आइए इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलाएं और उन्हें रिक्त स्थान में भरें। अब इन नए पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। देखो, जैसे कौन कौन से शब्द हैं हमारे। समस्या, कीमत, दाम, शोर, कोलाहल, परेशानी। कब मंडी में डैश फैला हुआ था। तो मंडी में क्या फैला हुआ था। मंडी में कोलाहल, तो पहला कोलाहल फैला हुआ था। एक छोटी सी डैश, एक छोटी सी समस्या थी। घर में एक भी नारियल नहीं था। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही डैश, तो सही दाम। अब इनके हम इसको मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं। कोलाहल मतलब कीमत, शोर या परेशानी, क्या आएगा। कोलाहल मतलब शोर। समस्या, समस्या मतलब परेशानी। दाम, दाम मतलब कीमत। अब इसमें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 144 भी करनी है बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को यह समझाने में सहायता करें कि जिस प्रकार भीखू को लालच करके आखिर में नुकसान उठाना पड़ा, उसी प्रकार लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अब हम हमारी जो ईवीएस की वर्कशीट है बेटा उसको करते हैं। इसका सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 158 बी, यानी 158 बी, जो कि ईवीएस सब्जेक्ट की है, यानी आपकी आसपास की जो बुक है उसमें से है।
तो आज हमारा ये यूनिट 18 है, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, यानी बहुत ज़्यादा पानी और बहुत थोड़ा पानी। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? हम अपनी पहली कार्यपत्रिका में पानी की उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पानी के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ वाटर, ये वे होते हैं जिनसे हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, तालाब इत्यादि। अब प्रश्न एक है बेटा, चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखो। तो देखो इसमें क्या है, एक तो कुआं, झरना, नदी, सागर, सागर को हम समुद्र भी कहते हैं, और वर्षा, वर्षा से भी हमें पानी मिलता है। तो अब प्रश्न 2 है बेटा, आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे घरों में पानी का मुख्य स्रोत होता है नल या हैंडपंप। नल या हैंडपंप हमारे घर में पानी का मुख्य स्रोत रहता है। प्रश्न 3 बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों के नाम लिखो। कुछ अन्य स्रोतों के नाम लिखने हैं आपको। तो बेटा, चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अलावा हम, जैसे इसमें नल नहीं दिखाया, हम नल लिख सकते हैं, और वर्षा भी नहीं दिखा रखी चित्र में, आप वर्षा लिख सकते हैं, नलकूप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन स्रोतों से भी हमें पानी प्राप्त होता है। बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन हमारे दैनिक कार्यकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों, वाटर बॉडीज से, जैसे कि नदियों, झीलों, समुद्रों और भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर के पानी के दूषित होने से है। अब प्रश्न 4 है, नीचे दिए गया चित्र देखिए और बताइए पानी दूषित कैसे हो रहा है, कैसे होता है। अब देखो यहाँ से, एक तो इसमें जानवर, अगर हम नहलाते हैं, हमारी जानवर नदी में नहलाते हैं तो उससे पानी दूषित होता है। दूसरा, जो ये कारखानों का यहाँ पर पानी इसमें डाल देते हैं नदी में, तो भी जल हमारा दूषित होता है। अब प्रश्न 5 है बेटा, नीचे दिए गई गतिविधियों को पढ़कर सही व गलत पर निशान लगाएं। तो क्या है इसमें सही गलत, देख लेते हैं। हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए। नदी किनारे धोने चाहिए नहीं, उसका पानी नहीं तो वो नदी में चला जाएगा। कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को की नदियों व समुद्र में फेंकना चाहिए नहीं, उससे भी हमारे नदी या समुद्र में पानी जो है वो खराब हो जाता है। हमें नदी या तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें नदियों तालाबों को हमारे को साफ रखना चाहिए, उसमें हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि गंदे नालों का जो पानी है उसका निकास अगर हम हमारे पानी वाले उसमें कर देंगे, नदी में कर देंगे, तो उससे नदी का पानी भी गंदा हो जाएगा। इसके साथ ही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका की प्रश्न संख्या 118 और 119 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें, जैसे कि ब्रश करते समय ब्रश करते वक्त नल खुला न छोड़ें। तो आज का कोविड का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।